आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इन सीरीज़ में हम ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की कुजीन्स को। और आज हम ट्राई करेंगे इंडियन वेज कुजीन। इंडिया की जो है बहुत सारी स्टेट्स हैं और स्टेट टू स्टेट खाने बहुत डिफ़र करते हैं। बहुत डाइवर्सिटी है कुजीन में, बनाने के तरीक़ों में, टेस्ट में, लोगों में। तो हम जो आज ट्राई कर रहे हैं वो है उनका वेज वर्जन। बहुत सारी स्टेट्स में वेज खानों को खाया जाता है, तो उसमें से जो मुझे पसंद है या जो मुझे आसान लगी बनाने में मैंने उन्हें चूज़ किया और आज हम पूरा दिन वो ट्राई करेंगे। पर्सनली मैं वेजिटेरियन शौक से खाती हूँ, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ नहीं। और वेजिटेरियन कुजीन मैंने तब एक्सप्लोर की थी जब मैं डाइट पे थी, तकरीबन 2 साल पहले। जब मैं डाइट पे गई और मैं डिफरेंट डाइट की चीज़ों को या डिशेस को एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि वो एक फीके खाने इंसान नहीं खा सकता। तो जो हम यूजुअली अपनी लो फैट डाइट या लो कैलोरी डाइट्स देखते हैं जो वेस्ट से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जो है मुझे यहाँ नहीं मिलते थे जहाँ पे मैं रहती हूँ। और अगर मुझे किसी और शहर से मंगवाने पड़ते थे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ते थे। तब मुझे इंडियन फूड विजडम का पता चला। मैंने कुछ वहाँ के डाइटिशियंस को पढ़ा, उन्हें सुना, तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो वेजिटेरियन खाने हैं या जो उनका खाना बनाने का तर्ज है वो बड़ी ही उन्होंने अच्छी लो फैट आइडियाज़ दिए, लो कैलोरी आइडियाज़ दिए, जिसमें ज़्यादा एनर्जी थी खानों में, कैलोरी कम थी और बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ थी। तो तब से मैंने अपनी डाइट में या जनरली जो मेरी आम दिनों की डाइट होती है या जब मैं वज़न कम करने के लिए डाइट पर जाती हूँ, तो मेरी जो रूटीन है उसमें बहुत सारे इंडियन इंस्पायर्ड खाने होते हैं, क्योंकि मुझे वो खाने में मज़े के लगते हैं। और कंपेयर टू जो नॉर्मल खाने होते हैं उनमें ऑयल भी या चीज़ें भी कम डलती हैं और उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो मुझे ज़्यादा देर के लिए फुल रखते हैं। और तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में वेजिटेरियन चीज़ें बहुत सारी बनती हैं। और आज का नाश्ता भी मुझे बनाना नहीं पड़ा, मैं उठी हूँ तो ऑलरेडी हमारे घर में नाश्ता बना हुआ था। तो आज जो हम अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं और जो नाश्ता हम कर रहे हैं वो है थेपला। थेपला जो है गुजराती एक डिश है, ये रोटी होती है। आप बाजरे की बना सकते हैं, ज्वार की बना सकते हैं, जौ की बना सकते हैं, जो भी सीज़न में हो उसकी बना सकते हैं, या आम आप अपनी गंदम के आटे की भी बना सकते हैं। इसकी अच्छी बात ये होती है कि बड़ी लाइट सी रोटी होती है और आपको ज़्यादा देर फुल रखती है और इसमें कोई आपको फिलिंग नहीं करनी पड़ती। आप मेथी ले लें या जो भी मसाले होते हैं, ज़ीरा की बना लें, आलू मैश करके डाल दें। इसमें और पराठे में ये फ़र्क होता है कि पराठे के अंदर फिलिंग होती है, इसमें फिलिंग नहीं होती। इसमें डायरेक्ट आप वो चीज़ें डाल के उसको मिक्स करके और फिर बनाते हैं। ज्वार बाजरा जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है बनाने में, लेकिन अगर आप एक बार से सीख लेना कि कैसे आपने बाजरे को, ज्वार को या जौ की रोटी बनानी है, तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, नरम बनती है। नाश्ता जिसमें है थेपला और साथ चाय जो है अदरक वाली। और अब मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा लगता है खाने में। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया है, बट ऑफ कोर्स वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। इसमें मेरी वालदा ने प्याज, हरी मिर्चें, खड़ा जो है ज़ीरा और धनिया, ये चीज़ें डाल के मिक्स करके थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के इसे बनाया और ये बहुत ही मज़े का लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि जब हम सुबह काम पे जाते हैं तो ये फीलिंग बहुत लगता है। और साथ अदरक की चाय ऑफ कोर्स। हम यूजुअली अपने चायों में अदरक नहीं डालते हैं, लेकिन इंडिया में अदरक वाली चाय जो है बहुत पी जाती है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, सर्दियों में ख़ास तौर पर अदरक की चाय बहुत ही कंफर्टिंग और सूदिंग लगती है। तो मेरी एडवाइस आपको भी होगी, इसे ट्राई करके देखें, आई एम श्योर आपको भी अच्छी लगेगी। और ये था मेरा नाश्ता। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंडियन कुजीन बनाने का, खाने का शौक़ होगा जैसे मुझे है। और अगर नहीं है तो आप प्लीज़ इसे ट्राई करके देखें, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेंगी। इंडियन कुजीन की बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, बहुत डाइवर्स कुजीन है। तो ये नहीं है कि कुछ 4-5 रेसिपीज़ हैं, बहुत सारी हैं, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपके जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वही इंग्रेडिएंट होते हैं, हमें कोई इंग्रेडिएंट बाहर से ख़रीदना नहीं पड़ता ज़्यादातर इंडियन रेसिपीज़ को बनाने के लिए, जो कि बात मुझे अच्छी लगती है। मैं अपने घर की चीज़ों से ही एक नई डिश बना लेती हूँ और मुझे आसानी होती है, मुझे फ़िक्र नहीं होती कि मुझे ये इम्पोर्टेड आइटम मंगवाना है तो वो इम्पोर्टेड आइटम मंगवाना है। तो मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो गई जब से मुझे इंडियन कुज़ीन मिली है। मैं नई-नई चीज़ें भी ट्राई कर लेती हूँ, नया टेस्ट भी आ जाता है और मुझे मेरा ख़र्चा भी बच जाता है। और उन्हीं घर की चीज़ों से मैं जो हूँ ना मुख्तलिफ़ चीज़ें बना लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मेरी डाइट में
सब्ज़ी बहुत ज़्यादा आ गई है। पहले मैं इतनी सब्ज़ी नहीं खाती थी, अब जब से मैंने वेजिटेरियन खाने बनाना शुरू किए हैं ना, तो सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ऑफ़ कोर्स हेल्दी है, और मेरी वालदा अक्सर हैरान हो जाती है कि कैसे सब्ज़ी से आपने ये चीज़ बना ली। तो मेरा मशवरा है कि आप भी अपने घरों में वेजिटेरियन खानों को बनाना शुरू करें। आई एम श्योर कि आप लोगों का लाइफ़स्टाइल भी बेटर होगा, आप लाइट फ़ील करेंगे, और ओवरऑल आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे कि कैसे सब्ज़ी से आप एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो है वो बना सकते हैं, जो कि हमने पहले नहीं सोचा था। हमें लगता है चिकन से, गोश्त से ही अच्छे खाने बनते हैं, लेकिन इंडियन कुज़ीन ने मुझे ये सिखाया किस तरह आप अपने लोकल फूड को यूज़ करें, और अपनी बाजरा, जवार, जो कि मैं कभी भी नहीं खाती थी, अब मैंने शुरू किया। जैसे ये जौ की रोटी है, कैसे आप इनसे एक मज़ेदार खाने जो कि आपको एनर्जी भी देते हैं। ब्रेड में कोई एनर्जी नहीं है, हम सुबह अक्सर नाश्तों में ब्रेड खाते हैं, ब्रेड में कोई एनर्जी नहीं है कंपेयर टू एक बाजरे की या जवार की रोटी। तो ये मेरा नाश्ता था। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अब हम मिलेंगे लंच टाइम पे। और लंच टाइम पे मेरे पास एक बहुत ही मज़े की, मेरी फेवरेट, बहुत ही लाइट लंच की रेसिपी है, जो कि हम मिलके बनाएंगे। सो कीप वाचिंग। हो गया है लंच टाइम, और मैं लंच में बना रही हूँ साउथ इंडियन एक डिश जिसे कहते हैं कारे की चटनी, और उसके साथ मैं बना रही हूँ अप्पम। अप्पम सूजी के जो हैं वो पैनकेक्स की तरह के बनते, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के लगते हैं। यूजुअली कारे की चटनी और अप्पम जो हैं वो लोग ब्रेकफास्ट में खाते हैं, लेकिन मुझे इसे लंच में खाना पसंद है। बहुत ही लाइट लंच के लिए अप्रोप्रिएट, स्पेशली गर्मियों में हल्का लंच और बहुत ही रिफ्रेशिंग। तो चलिए जी, मैंने अपनी कारे की चटनी बना ली है, उसका तड़का भी लगा लिया है। अब मुझे सिर्फ अप्पम बनाने हैं, तो चलिए जी मिलके अप्पम बनाते हैं। तो बनाने के लिए मैंने आधा कप सूजी ली, उसमें आधा कप दही डाली और आधा कप ही पानी डाल के उसे थोड़ा सा नमक डाल के उसे मिक्स कर लेना है, और एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रख लेना है। यूजुअली साउथ इंडियन जो है उसमें फ्रूट सॉल्ट डालते हैं, जैसे हम आम ज़बान में इनो बोलते हैं। मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद है, इसलिए मैंने जब आधा घंटा रख दिया उसे, उसके बाद इसमें मैंने पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाला है, और उसके बाद जो है अब मैं ये पैनकेक्स बना रही हूँ। इसे हल्की आंच पे बनाएं, ढक के बनाएं, और ये बहुत ही मज़े के फ्लफ़ी बन के तैयार होते हैं। और चलिए जी हम इसको अब फोल्ड कर लेते हैं। सूजी के हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आराम से हो जाएंगे। चटनी मज़ा आ गया, इतना रिफ्रेशिंग। क्योंकि जो कारे की चटनी होती है वो टमाटर और इमली की चटनी होती है। मैंने जो रेसिपी फॉलो किया है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह लिख दूंगी। और अप्पम बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी से मज़े के, और साथ चटनी बहुत ही मज़े की लग रही है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। साउथ इंडियन खाना मुझे बहुत पसंद है, बट आई विश कि मैं सारी चीज़ें ट्राई कर सकूं। मुझे इडली, सांभर और राजस्थानी एक डिश होती है, आई गेस राजस्थानी होती है, दाल बाटी चूरमा। मुझे ये डिशेस ट्राई करने का बहुत शौक है, और अगर मैं कभी इंडिया गई ना, तो आई थिंक सबसे पहली चीज़ें जो मैंने ट्राई करनी है ना, वो इडली, सांभर और दाल बाटी चूरमा है। तो मुझे डिफरेंट कुजीन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, बहुत पसंद है, और ये मैं ट्राई करती रहती हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे सीधा चाय के वक्त, और चाय पे मेरे पास अगेन एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, जो कि ऑलरेडी बनी हुई है, मेरी वालदा ने कल बनाई है मेरे लिए, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी मुझे मसाला चाय बहुत पसंद है, और मैंने जितनी बार भी ट्राई की ना, मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं बनी है। तो इस दफ़ा मैंने इंटरनेट से एक और रेसिपी देखी, इसमें मसाला को पहले भूनना था, फिर पीसना था, और फिर जो है कहवे में ऐड करना था। तो अब मेरा पानी और पत्ती अच्छी तरह से उबल गया, और ये जो मैंने कावा में जो है ना, अब मैं ये मसाला डालूंगी। आई रियली होप कि इसका अच्छा टेस्ट आए। आई एम नॉट श्योर कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या कम होगा। मेरी एक्चुअली फ्रेंड थी, मैं उनसे इस्तांबुल में मिली थी, और पहली बार मैंने मसाला चाय एक्चुअली इस्तांबुल में ट्राई की थी। सुना हुआ बहुत था, लेकिन हम यहाँ पे पीते नहीं हैं, तो उसकी इत्तेफाक नहीं हुआ कभी, ना खुद बनाने का ना पीने का।
तो उन्होंने मुझे मसाला दिया था जो कि एक चुटकी आप अगर चाय में डालते थे ना तो इतना अच्छा टेस्ट मसाले का आता था। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इसका भी वैसा ही टेस्ट आए, और जैसे ही ये पकेगा तो फिर हम इसे स्टेन करके फ्राई करेंगे। वो लौकी के कबाब जो मैंने आपको बताया था दोपहर को कि मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरी वालदा ने बनाए हैं लौकी और चने की दाल के। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि आप बीफ के कबाब खा रहे हैं। टेक्सचर बहुत सिमिलर होता है, बहुत ही मज़े का होता है ऑफ कोर्स। तो चाय में मैं कबाब इंजॉय करूंगी और साथ मैंने बनाई है मसाला चाय। और मैं अभी ये ठंडी हो रही है थोड़ी, मैं उम्मीद कर रही हूँ एग्जैक्ट इसका वैसा ही टेस्ट हो जैसा कि मैंने अपनी फ्रेंड के घर खाया था। जब फ्रेश बने थे ना कल तो बहुत मज़े के थे, अभी भी बहुत मज़े के हैं, पर थोड़े से अब ड्राई हो गए हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो बीफ नहीं खा सकते, जिन्हें यूरिक एसिड का मसला है या कुछ और हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर उन्हें शामी कबाब पसंद है तो वो इस तरह बना के खाएं। पर्सनली मुझे दही के कबाब भी बहुत पसंद है, और मैंने पिछले दिनों एक रेसिपी देखी थी ग्रीन मूंग दाल की रेसिपी, उसके कबाब। तो वो मैं किसी दिन ज़रूर ट्राई करूँगी और हो सकता है आप लोगों से भी शेयर करूँ। और साथ अब मैं अपनी चाय जो है वो टेस्ट करूँगी जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं लिटरली आई कांट वेट के इसकी खुशबू तो थोड़ी थोड़ी सी सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है एक्चुअली उस चाय से जो मैंने पी थी। सिर्फ इसमें मैंने ये किया, एक डायरेक्ट मसाले जो हैं वो कावे में नहीं डाले, बल्कि उन्हें पहले हल्का सा रोस्ट किया पैन में, फिर उन्हें पीसा है और हाथ से पीसा, ब्लेंडर में नहीं। और फिर मैंने उसको जो है कहवे में डाल के, और बहुत ज़्यादा नहीं उबाला, एक उबाल दे के और मैंने उसे दूध डाल दिया उसमें। खुशबू है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी मैं चाहूँगी कि मसाले को, शायद थोड़ा सा और मसाला डालती तो, बट ओवरऑल आई लाइक इट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एंड थैंक यू सो मच कि आप अभी तक जो है जुड़े हुए हैं, एंड आई रियली होप कि आप इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे। बिल्कुल भी जो भी मैं आपको अभी रेसिपीज़ बता रही हूँ ये बहुत बेसिक हैं, बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं, और ये जस्टिफाई नहीं करती जो वास्ट कुजीन है इंडियन, जो उनके खाने हैं उनको, मतलब आई विश कि मैं आपको क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों से इन्हें खानों को ट्राई करी, आई विश मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ कि कितने मज़े के होते हैं रेसिपीज़ और कितनी तरह की होती है। ऑफ कोर्स एक वीडियो में इतना चीज़ें डालना मुश्किल होता है, बट आई रियली होप कि आप लोग इन्हें ट्राई करें और अपनी डाइट को और हेल्दी बनाएं। और अब हम मिलेंगे डिनर के टाइम, और डिनर के टाइम अगेन मैं एक सिंपल सी रेसिपी बनाऊंगी। उससे मिलती जुलती चीज़ हम अपने घरों में ऑलरेडी बनाते हैं, लेकिन जो इंडियन तरीका है उससे बनाने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मिलते हैं खाने के टाइम पे। हमारी पालक वाली कड़ी कोई भी तैयार दिन है मीठे के और बगैर हम इसे मुकम्मल तो अब प्लेट होता नहीं, तो मैंने करेंगे। कहा चलें जी मैंने जल्दी इसे से बिल्कुल बना वैसे लेते हैं प्लेट आटे किया का जैसे हलवा, और मैंने ये बना के इंडियन मैं ब्लॉग्स में ठंडा करने देखा के लिए है। रख रही हूँ। थोड़े से चावल, साथ रोटी, मिर्च और ये कड़ी। और बाय द वे जब मैंने थोड़ी सी ठंडी होके जब चाय ट्राई की ना तो मसाला चाय बहुत मज़े की लग रही थी और बिल्कुल इंस्टेंट चाय वाला टेस्ट आ रहा था। अब मैं करूँगी इसे ट्राई, और आई नो कि ये बहुत मज़े की होगी। बहुत सिंपल सी होती है, लाइट, इसमें एक तड़का लगता है, दो नहीं लगते जैसे हम पकौड़े वाली कड़ी में दो तड़के लगाते हैं। इसमें रोटी के साथ तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं चावल के साथ भी ट्राई करती हूँ। बहुत ही लाइट कड़ी बनती है और न्यूट्रिशनली भी देखा जाए तो बहुत अच्छी है। ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होता, कम ऑयल में बनती है और आसानी से बन जाती है। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बनी है। मुझे गुजराती कड़ी भी बनाना बहुत पसंद है। मैंने जब से ये कड़ी बनाना शुरू की है ना, मैं जब भी अपने लिए कड़ी बनाती हूँ तो या तो गुजराती स्टाइल कड़ी बनाती हूँ या पालक वाली कड़ी बनाती हूँ। मैं कभी भी पकौड़े वाली कड़ी अब नहीं बनाती जब मैं खुद, वैसे जब घर में बने तो ऑफ कोर्स मैं खाती हूँ, बट अदरवाइज़ मुझे ये कड़ी खाना बहुत पसंद है। तो जी हमने खाना तो टेस्ट कर लिया,
अब बारी आती है मीठे की, हलवे की। और ये मेरा हलवा तैयार है। ये जो है इसे खड़ा प्रसाद भी कहते हैं। ये आमतौर पर प्रसाद के लिए बनता है, बहुत आसानी से बन जाता है। और मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में रेसिपी लिख दूँगी। ये मैंने दीपिका के चैनल से सीखी थी और मुझे तब से मैं इसको बना रही हूँ। 2-3 बार मैंने बनाया और हमेशा ही बहुत ही मज़े का जो है बनता है। मेरी भुनाई में थोड़ी सी कमी रह गई, अदरवाइज़ टेस्ट बहुत अच्छा है, आसानी से बन जाता है आटे का हलवा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पूरा दिन अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस और ऐसी रेसिपीज़ आगे आती रहेंगी जहाँ मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँगी। तो आप जुड़े रहिएगा। और एक मैसेज है मेरा, और वो ये है कि जब से मैंने डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई किया, ट्रैवल किया, तो मैंने सीखा कि क्योंकि हम जाहिर सी बात है हम अपनी चीज़ों के आदी होते हैं, अपने लोगों को देखने के, अपनी ज़बान के, अपने खानों के। तो जब किसी और नई जगह पे जाते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना। तो एक बार जब हमारी जहन में वुसअत आती है ना, तो हम देखते हैं कि वो लोग भी हमारे जैसे, सिर्फ खाना मुख्तलिफ खाते हैं, ज़बान मुख्तलिफ बोलते हैं, या शायद उनके बिलीव्स हमसे मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो हैं तो हमारे जैसे ही। उनकी रूह, हमारी लोग मतलब हमारी भले चेहरे मुख्तलिफ हो लेकिन रूह तो एक है, रूह तो वही है। तो बहुत ही एक खुशी होती है। और अल्लाह की क्रिएशन को हमें लिमिट नहीं करना चाहिए। अल्लाह की जो तख्लीक है वो लामहदूद है। हमें हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि किसी की ज़बान हमसे मुख्तलिफ है, किसी का कुछ लोग हमसे मुख्तलिफ लगते हैं या कुछ के अकायद हमसे मुख्तलिफ हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो हम उनसे बेहतर हैं या वो हमसे बेहतर हैं। हम सब बराबर हैं और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। इससे हमारा जहन और वसी होता है और अल्लाह की आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है कि अल्लाह की तख्लीक में जो खूबसूरती है वो सिर्फ आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप अपने जहन को खोलें और चीज़ों को ट्राई करें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। जब तक हम अपनी जहन की कैद में रहेंगे हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। भले हमें एक आज़ाद मुल्क मिल ही क्यों ना गया हो, लेकिन अभी भी हम ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं हमारी, क्योंकि हम अपनी जहन में कैद हैं। तो अगर हम वाकई तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं तो मेरा अपना पर्सनल यकीन ये है कि हमें अपने जहन को वसी करना चाहिए। जब हम अपनी जहन को और खोलेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हमें चीज़ों की समझ आएगी, दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है और हम उसके दुनिया के साथ चलना सीखेंगे, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है कि हमें दुनिया के साथ चलना है अगर हमें तरक्की पजीर होना है। और दुनिया के साथ चलने का ये मतलब नहीं है कि अपनी वैल्यूज़ को भूल जाना है, बल्कि अपनी वैल्यूज़ को साथ लेते हुए दुनिया के साथ चलना है। और यही हमारी जो है कामयाबी होगी इंशाल्लाह, अगर हम ये करना सीख लेंगे। तो बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंडियन कुजीन दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन हम नॉन वेजिटेरियन वर्जन ट्राई करेंगे जिसमें हम नॉन वेज रेसिपीज़ बनाएंगे बहुत सारी। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बताना रह गई और वो ये कि आज का ज़्यादा दिन मैंने साड़ी पहन के गुजारा है और मेरे लिए ये बहुत ही मज़े का, थोड़ा मुश्किल भी था, गर्मी थी, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैंने बचपन में मैंने ज़्यादा देर जो है वो इंडियन ड्रामे देखे हैं, कार्टून से ज़्यादा। टॉम एंड जेरी मैंने ज़रूर देखा है, लेकिन ज़्यादा वक्त मेरा जो गुजरता था ना वो इंडियन ड्रामों स्टार प्लस देखते हुए गुजरता था। तो हमने जो इंडियन लाइफ के बारे में एक जो वर्ल्ड क्रिएट किया होता है ना, उसमें औरतें हर वक्त साड़ियाँ पहनी रहती हैं और बनी ठनी रहती हैं। तो आज मैंने उस जो मेरे जहन में जो दुनिया बनी हुई थी उसे मैंने असल ज़िंदगी में जिया और आज ज़्यादा वक्त मैंने साड़ी पहन के गुजारा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा सा मुश्किल था ब्लाउज़ की वजह से, यकीनन उन औरतों को तो आदत होती है। इंडिया के जो मॉडर्न जो औरतें हैं, ऑफ कोर्स अब वो हर वक्त साड़ियाँ नहीं पहनती हैं, लेकिन यकीनन जो उनके गाँव वगैरह की ज़िंदगी है वहाँ पे अभी भी औरतें सिर्फ साड़ियाँ ही पहनती हैं और शलवार सूट पंजाब में ज़्यादा पहना जाता है। तो मुझे ये अपडेट आप लोगों को करनी थी कि मैंने वाकई आज ज़्यादा दिन जो है वो साड़ी में ही गुजारा और फैंटेसी अपनी जो है उसको मैंने दोबारा असल दुनिया में इंजॉय किया। और मैं आपको एक इंसिडेंट भी इस हवाले से बताती हूँ
कि जब मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और मुझे वहाँ पे पहली बार इंडियन लोग मिले, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मैंने कहा मुझे इंडियन ज्वेलरी बहुत पसंद है, मुझे इंडिया के कपड़े बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता था अगेन ड्रामों की वजह से कि इंडिया के लोग जो है ना, जब भी वो शादियाँ अटेंड करते हैं ना, सिर्फ दुल्हन ने लहंगा नहीं पहना होता, बल्कि सब जो है ना इसी तरह बड़े बड़े सेट लहंगे और साड़ियाँ पहनी होती हैं। तो मैंने बहुत एक्साइटमेंट में उनसे पूछा इस हवाले से, तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं होता है, हम तो आराम से सिंपल तैयार होके जाते हैं। तो उस दिन वो मेरा बबल क्रैक हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ एक ड्रामे की ज़िंदगी थी जिसको मैं असल समझ रही थी। असल ज़िंदगी उनकी काफ़ी मुख्तलिफ है, और ऑफ कोर्स वक्त के साथ ज़्यादा एक्सपोजर मिला। व्लॉग्स की वजह से बहुत कुछ हम सीखते हैं, क्योंकि व्लॉग्स में हमें उनकी असल ज़िंदगी नज़र आती है। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ मिलेंगे।